आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। योगी सरकार में न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है एक किसान। 3 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी लगभग 65 कुंटल गेहूं का भुगतान नहीं हुआ, जबकि केंद्र प्रभारी सचिव राजू दीक्षित उर्फ पवन दीक्षित ने किसान से बोला था कि 10 से 15 दिन के अंदर भुगतान का सारा पैसा आपके खाते में आ जाएगा। भुगतान न होने पर पीड़ित किसान ने जिलाधिकारी बहराइच और मुख्यमंत्री के जनता दरबार भी गया, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ। यह पूरा मामला जनपद बहराइच के क्रय केंद्र हरदी गौरा तहसील महसी का है। पीड़ित इंद्रदत्त शुक्ल का कहना है कि जब हम 15 जून 2021 को क्रय केंद्र पर गए तो हमसे सचिव ने फिंगरप्रिंट मशीन पर अंगूठा लगवाया और सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फीडिंग के लिए 500 रुपए भी लिए, लेकिन फिर भी आज तक काम नहीं हुआ। इंद्रदत्त के पुत्र अश्विनी शुक्ल ने हमारे चैनल को बताया कि अब सचिव राजू दीक्षित के रिश्तेदारों के भी हमारे पास फोन आते हैं और मान मनोबल की बात करते हैं। पीड़ित बहराइच जनपद के गांव सधुआपुर का रहने वाला है। क्या हुआ आपके साथ? सर नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी शुक्ला है और मैं ज़िला बहराइच का रहने वाला हूं। हमारे पिताजी खेती करते हैं। उन्होंने अपना गेहूं जो हरदी गौरा क्रय केंद्र है वहां पर 65 कुंटल 40 किलो ले गए सर। 7 तारीख को गेहूं ले जाया गया और 7 जून को। फिर 8 और 9 ये 2 दिन वहाँ पे बोरे नहीं थे। उन्होंने एक नंबर दिया और कहा कि बात कर लीजिए, जो वहाँ के सचिव महोदय थे। तो उस नंबर पे बात किया गया तो उन्होंने बताया कि कल 10 तक बोरा आ जाएगा। बोरे कहीं भी नहीं है, जिले पर नहीं उपलब्ध है, गोरखपुर है और गोरखपुर से आएगा तब डिवाइड किया जाएगा। 10 तारीख तक इंतज़ार किया गया। फिर उससे 11 से बारिश शुरू हो गई, जो तकरीबन 3-4 दिन चलती रही। लास्ट डेट थी 15 तारीख, जिसमें गेहूँ का तौलना एकदम अनिवार्य था कि नहीं आज गेहूँ लग जाना चाहिए। तो पहले से काफ़ी साधन वहाँ खड़े हुए थे जो 15 को तौल की जा रही थी। तो सचिव ने कहा कि आप चिंता ना करें, आपका गेहूं तौला जाएगा, बट आज अंगूठा लगा दीजिए क्योंकि अंगूठा लगाने की आज लास्ट डेट है। तो पिताजी ने अंगूठा लगा दिया और 16 तारीख में बारिश जब कुछ कम हुई तो उन्होंने कहा कि भाई बाहर नहीं तौला जाएगा क्योंकि यहाँ पर किसान विद्रोह कर देंगे कि आज डेट खत्म हो गई फिर तौला जा रहा है। तो उन्होंने अपने गोदाम में रखवा लिया। फिर 8-10 दिन तक वो टालते रहे कि आज नहीं मौका है, कल नहीं मौका है, फिर आइएगा। और उसके बाद उन्होंने गेहूँ तौल लिया बिना बताए। फिर उसके बाद में जब बिना बताए तोल लिया तो कोई रसीद वगैरह हमें दी नहीं गई और हम उनसे पूछते रहे कि भैया कब पेमेंट आएगा। बोले 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आएगा। ऐसा करते करते 2-3 महीने बीत गए और जब भी उनसे पैसे की बात करते, भैया पेमेंट नहीं आ रहा है तो हमसे ले लीजिएगा, हम दे देंगे, हम जिम्मेदार हैं, हमने गेहूँ लिया। ऐसा करते करते वो चले गए और 10 सितंबर को हमने कंप्लेंट शुरू की। कहाँ पे कंप्लेंट की? सर प्रथम तो हमने एक ऑनलाइन किया जिलाधिकारी महोदय बहराइच को और CM साहब को 10 तारीख में। फिर उसके बाद में जब हमें 10-15 दिन इंतज़ार किया, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, तो हमने लिखित जा कर के जिलाधिकारी महोदय को दिया और एक बार नहीं 2-3-4 बार दिया। एक बार तो सहकारिता मंत्री जी से लिखा करके फिर AR साहब को दिया और एक बार तो हम जनता दर्शन में आए हैं, वहाँ पर भी एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकला। सिर्फ वहाँ जा कर के विभागीय लोग सचिव से मिल कर के पैसा ले कर के सारा काम वही कर लेते हैं और हमें ठेंगा दिखा रहे हैं। कहने के लिए केवल जांच होती, जांच के नाम पर कुछ नहीं हो। केवल एक बार ADCO ने हमें बुलाया है और हमसे पूछा कि आपकी समस्या क्या है। हमने अपने जो ऑडियो आपको बताया कि ऑडियो वीडियो है ये उनको दिखाया तो उन्होंने ये कहा है कि इस ऑडियो और वीडियो से कोई मतलब नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता, आपके पास लिखित चाहिए। तो सर लिखित में वो ये मांग रहे हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन फीडिंग नहीं हुई है और हमारी क्रय पंजिका में इनका नाम दर्ज नहीं किसान का। तो सर क्रय पंजिका में दर्ज करने का काम है सचिव का, न कि किसान का। रही बात ऑनलाइन फीडिंग की, तो ऑनलाइन फीडिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स और पैसा उन्होंने खुद लिया क्योंकि पिताजी बुजुर्ग हैं, 65-70 साल की उम्र है। तो उनसे कहा गया कि भाई पैसे दे दीजिए और ये डॉक्यूमेंट दीजिए, हम ऑनलाइन करवा लेंगे, आप उपलब्ध हैं, कहाँ दौड़े जाएंगे। सर ये हमारी समस्या है, इतने दिन से दौड़ रहे हैं और हमें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। मतलब धोखा दे के अंगूठा लगा लिया? जी सर। मतलब आपकी नज़र में ये सही नहीं है? बिल्कुल नहीं सही होता तो हम तक पैसे आ ही गए होते। यही जो हम आख्या में आपको बता रहे हैं कि आख्या जो दिखाइए, 1 मिनट से देखिएगा। ये जो आपका गेहूं था 65 कुंटल था, तो कहाँ पे आपने तौलवाया था और कौन सा अधिकारी? ये हरदी गौरा सेंटर करके आता है। कहाँ पे है? ये भगवानपुर के पास में है। बहराइच? जी बहराइच ज़िले में महसी ब्लॉक में भगवानपुर
चौराहे के थोड़ा आगे जाकर के एक बांध पे उन्होंने सेंटर लगा रखा है, प्राइवेट मतलब जगह है जहाँ पे उन्होंने लिया है। उनका नाम राजू है, राजू दीक्षित और पवन दीक्षित। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं इंद्रदत्त और सचिव राजू दीक्षित के फोन पर हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग। लेकिन तो जो हमरे पास चारा छोड़ो कि 3 महीना लग जाने जात हैं, आपके पाछे हम नायन कई तगादा किया, कई बार दौड़न 65 के सुन लो, हम 65 पहुंचा हुआ 55 आप रखो, वो खातिर हम 3 महीना दौड़े थे। अब हमारे पास कोई विकल्प हो तो बताओ। हम आप रजिस्ट्रेशन के बात रह गए, रजिस्ट्रेशन हम आपका दे दिया। आज आप हमका टाइम बता दो कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता, इसके बाद के हमारे पास भैया समय ना है, क्योंकि बहुत दौड़ चुके हैं दादा। हम लीड ना है, हम समय मतलब ना है। हम तुम से एक चीज साफ आए कहा है, जैसे हमारा तुम्हारा अगर वैसे निपट जाये तो हम तुम घर के तरह निपटा ले। हाँ, और जब तुम कानून और नियम में कोई चीज जाई तो हम कानूनी नियम से हम निपटबे ना। तो वो तो हम जाने थे, वो हमका काहे बताओ तो का हम ना जाने थे। हाँ, तो वो चीज उनका न कहा हमसे, वो चीज हम ना सुना चाहिए थे। हम ये सुना चाहिए थे कि हमका पैसा है, तुमने पैसा की व्यवस्था करा दी, और अगर कानून नियम से निपटे के तुम्हारा मन हुई तो तुम निपटा चाहिए तो हम निपटबे। चलो कोई बात ना है, आप अब बता दो, हम रजिस्ट्रेशन आपका दे दे तो कोई चीज का। हाँ, तो हम निपटबे, बात ना है हमको ना है कि हाँ ना निपटबे। नहीं तो आप निपटी हो, जब हम निपटे तैयार हो गए तो आप कहे ना निपटी हो, आप बैठ रही हो, आपो निपटी हो। लेकिन हम पैसा न पोबे तो हम निपटबे ना, हम क्या करबे तो बताओ। तो हम बताए वो है कहा दिया पैसा जैसे जब तब हम कानूनी नियम में देबे ना। हाँ, तो वो कानून नियम में दे हो चाहे बच तो बच लेबे। हाँ, गलत कहे तो हाँ, बिल्कुल आप बच पाओ तो बच लियो, न बच पाओ तो न बचो, बस यही तो बात है, और तो कोनो बात रहेगा नहीं। हाँ, तो हमारी तुम्हारी बात है, घर की बात है, जब हमारा तुम्हारा है तो निपट ले। कोई बात ना है, हम तो पहले ना आपसे कहा रहे, अब तो ना बहुत पहले कहे थे ना। और रही बात जब तुम आगे तो असल बात बताइयो, तो हम कहा असल बात गलत कहे दो तो हाँ बताओ। नहीं, आपके बात 100% सही है, 100% सही चले लगी। लेकिन जब सुनो, जब मानवता से काम ना चलता है, आप हमरो तय सुन लो, जब मानवता से हाँ काम है सुनाओ ना, ये बात से हमको कोई अर्थ नहीं है। जब बात तुम सुनाओ तो ये बात से कोई अर्थ नहीं निकले। चलो ठीक, अर्थ न निकालो। जैसे अर्थ जब जो बात से न निकले कोई तो उससे बात किया क्या फायदा। बात यह है कि हमारा तुम्हारा पाना देना है। हाँ, बस बात खत्म है। जो हम ऊपर उतर नहीं पाए, जो हम लिखे कोई पैसा ना है, डीएम न काट पाई, खाली आप है हम, बाकी और कोई तो कुछ नहीं होता। बाकी और जो गेहूँ लाओ चूतिया, चलो कोई बात, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम जल्दी जिंदगी में पहली बार गलती की है, दोबारा अब न करबे, दोबारा न करबे। तेज न बोलो, हम तुमसे फोन तेज नहीं बोले थे, हमारी मजबूरी आए तेज बुलाओ थे, हमारी मजबूरी आए बुलाओ थे तेज। हाँ, बस हमारी मजबूरी है, बाकी हम धमकी न डराई थे ना, हमारे तुम्हारी कोई बात है। हम खुला कही थे 1000 मंदिर पिल के कसम खाए आपकी, हमारे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी बात है, अगर नहीं बात है तो कोई बात नहीं। अगर यह बात है, अगर कोई थाने की बात है तो कसम खाए हम पीपर डार भला देवे कि हमारी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप पेपर डार हला लो, चाहे कागज में बूत है, कागज में तो कागज जो हम लिख पे उतना हम लिखबे। चलो कोई बात नहीं, आप जो उनका निक लागे तो उनके लिए कौन उपाय। यार बात इनसे हम कुछ फोन पर कुछ कहा है इनसे, हमसे तेज न बोले, हम तेज की बड़ी चिड़ है, हम बताई थे 1000 बार कर। आखिर ये तो बताओ, हम आपसे 100 चक्कर कहा था, हमने स्पष्ट बताया दो कि कई दिन में दे दो, काम खत्म। उठाए के बाद एक शब्द खाली कहा कि भैया अगर फोन एक बार काट दिया है तो दोबारा इंतजार करो, जब हम फोन न मिले तो फिर मिलायो। अच्छा, हाँ कहो, और कुछ तो ना कहा। हाँ, तो कुछ नहीं कहो, एक शब्द ना गलत शब्द कुछ नहीं। हम आपका गलत शब्द, हम गलत शब्द बोले कहा तुम कहो, हम कहें दादा ये आखिरी फोन है, आखिरी फोन है, हम कंप्लेन कर दे, यही तो तो इसके अलावा अगर हम कुछ कहे हो तो बताओ आप। हम कुछ कहा हो तो बताओ। नहीं, हम आपके गलती की तेज काहे बोल रहा तो दादा, आवाज है तेज तो तेज निकलत है, मजबूरी हमारे पास है कि हमका दौड़ोही बहुत परेशान कर रहे हैं, हम बताई थे। तो आप न मानो या बात कोई चीज, क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर खावा रहे, कोई चीज कहूँ फंसी है, हम अपन लिख के देवे, कागज में देवे दूंगा, कागज में। हाँ, तो वही कह दियो हमका, तो उसका तो रजिस्ट्रेशन करे हम दे दिया है, हम उसका देवे इनसे। तुम्हारे फोन के बाद में इनके बात किया, इनसे पूछो, तुम वहाँ कागज जो देंगे वह दे दो, बात खत्म है, हम करेंगे यू न बताओ, यू बताओ तो हम तेज, हम दादा देख लो हमारी मजबूरी है, आप यूँ समझत नहीं। मान लीजिए पैसा फंस गया है, वो बात अलग है, हम मतदान ना कि हम 1 रुपया खावा ना है, जो उनको जो फंस गया है उससे ज्यादा हम परेशान हैं।
क्योंकि तुम हमारे इतनी बैरम ब्याज दौड़ जाते हो, हमको पेपर की जरूरत रहता है पैसे के लिए, क्योंकि हम कबहू हमारे बाप जिंदगी में 1 रुपया को राखी है ना। पता है भाई, तब है तो आपके पास बार बार दौड़ के लड़का हम ना, तो हम अच्छा अनुवाद कुछ बेमानी करे मतलब मैं हमका जो चीज कहा हम कहा जो चीज राजेश कही रहे या यही कह रहे उसका हम तुम पैसा तुम लोग कही हो, हम जो हम राजेश कही है उसका बताएंगे कागज की बात इनका हफ्ता भर इन बोले 10 दिन न बात करे, 6 दिन बताओ तो दिन बात न करें। कागज अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक।